बाबू सर और मासा तो सच में अपने पुराने जमाने में पहुंच गए। अगर अब उनको बताऊंगी तो उनकी भावना को खामखा ठेस पहुंचाएगी। लेकिन अब मैं करूं क्या? हे बाल गोपाल जी, आप तो ऊपर बैठे हुए माखन मिश्री खा रहे होंगे और मैं यहाँ मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाषा को कैसे कहूं मैं? क्या आइडिया बनाऊं? लवली, एक काम कर, जाके मासा को ना सब कुछ सच बता दे और चुपचाप से डांट खा ले, बस। और कुछ नहीं हो सकता अब। बच्चों के पास तो पक्का मिल जाएगा, उनके स्टेशनरी बॉक्स में होगा। कहाँ पे? इसमें रखा था नहीं। ये रहा चम्मच और ये रहा सिल्वर पेंट स्प्रे। काम हो गया। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अबॉर्शन बिल्कुल ना करवाएं। ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप भविष्य में कभी मां ही ना बन सकें। रिया भाभी को क्या हुआ? भाभी, सब तैयारियां हो गई? जी लवली जी, सब कुछ हो गया। भाभी, मैं अंदर जाके देखती हूँ, कुछ अगर काम हो तो। भाभी, सब हो गया? हाँ। ओए होए, रब्बी सो लवली, तूने चांदी के बर्तन ना बड़े जोरदार चमका डाले। अब देखना, मम्मी जी देख के ना बहुत खुश हो जाएंगी, और खासकर वो चांदी का चम्मच। ये इतना हल्का और ये इतना भारी। चांदी का चम्मच इतना हल्का कैसे हो सकता है? ये भी भारी है, ये भी भारी है, फिर ये ही हल्का क्यों है? ये कैसे हो गया? ये तो स्टील का चम्मच है।
भाभी सब हो गया? हाँ, सब कुछ हो गया। क्या देख रही हो लवली? नहीं बस कुछ नहीं। भाभी मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ अब समझ में आया लवली जी, आपने क्या किया है। ये मासा का चम्मच अब ये मासा का चम्मच होगा। आप तो जच रहे हो। आदि, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो, लेकिन मेरी पकड़ी थोड़ी भारी है बस। वाह जी वाह, और जी पारंपरिक ड्रेस पहन के ना सब लोग एकदम राजा महाराजा लग रहे हैं, एकदम सुंदर सुंदर। ओए होए निम्मी देवी जी, और जी आप तक वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, एकदम वो टोटा लग रहे हैं जी। हाँ बैठो बैठो, सब लोग बैठो। चलो अब खाना परोसो। अरे वाह, दाल बाटी चूरमा। बिंदेश्वरी जी, आज पहला निवाला तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे आपको। ओहो, क्या बात है। साहब, आप भी ना बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हैं। अरे कहना बहू, ये क्या कर रही हो तुम? क्षमा कीजिए मासा, वो गलती से गिर गया, अभी हम साफ कर देते हैं। भाभी मैं साफ कर देती हूँ। नहीं लवली, हम साफ कर देंगे। भाभी मैं कर देती हूँ। आप कह रहे हैं ना कि साफ कर देंगे। मासा, ये क्या? ये चमचा तो चांदी का नहीं है, इसका तो रंग छूट रहा है। स्टील का लग रहा है। अरे हाँ लवली, वो चांदी का चम्मच कहाँ गया? क्या हुआ उसका? मासा वो छत पे एक तोता आया और चम्मच अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। तोता? अरे तोता कोई चोर है या कोई चतुर व्यक्ति है जो सारे बर्तनों में से सिर्फ चम्मच उठा के ले जाएगा? देखो लवली, आज हमें तुम्हारे इस झूठ में कोई आनंद नहीं आया।
झूठ बोलना है तो वो कम से कम झूठ जैसा तो लगे। तोता कोई हरी मिर्च ले जाता या कोई खाने की चीज ले जाता। देखो लवली, सच सच बता दो बात क्या है। मासा, आज जब मैं सच बोल रही हूँ आप लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे हो। वो क्या हुआ ना, ऊपर चांदी के बर्तन सूख रहे थे और पता नहीं कहां से वह एक तोता फुदकते हुए आ गया। हाँ मॉम, मैं जल्दी आती हूँ, आप सबसे मिल ले, ठीक है? और मेरा बैड लक देखिए ना, वो चम्मच आके भाग गया, उड़ गया वो। उस समय मैं मॉम से फोन में बात कर रही थी, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं सकी। देखो लवली, चाहे तुम लाख सफाइयां दो, लेकिन सच तो यही है ना कि तुम लापरवाह, बहुत लापरवाह हो। हमने तुमसे कहा था ना कि इस चांदी के सेट का विशेष ध्यान रखना। इस सेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम ये कैसे समझोगी कि सा के हाथों से दी गई पहली भेंट में से एक वस्तु का खो जाना तो साफ साफ भाषा में उस भेंट का खंडित हो जाना है ना। भले ही तुम्हारे लिए एक साधारण बात है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मासा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये हुआ ना उसमें रोक नहीं सकी। मासा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, सच्ची। देखो लवली, हम भाई, हो सकता है ये सच कह रही हो कि तोता ही चम्मच ले गया हो। हम एक काम करते हैं, ऐसे ही सेट का एक और चम्मच लेकर आ जाते हैं, ठीक है? सा, हमने कब कहा कि ये सब इसने जानबूझकर किया है? और सच में सा, हमें इतना क्रोध उस चम्मच की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि इस वजह से आ रहा है कि इसने फिर से झूठ बोला है। और इतना ही नहीं, अपनी करतूत को छिपाने के लिए इसने लीपापोती की है। एक साधारण से चम्मच पर चांदी का रंग चढ़ा दिया। हम जानते थे लवली कि तुम सुधर नहीं सकती, और अब तो तुम पर रहा साहब भरोसा भी उठ गया है। क्योंकि तुमने आज हमारी सबसे प्यारी वस्तु में से एक वस्तु खो दी है, जिसे देखते ही या छू करके हम पुरानी यादों में खो जाते थे। सुनो, तुम लोग बैठकर खाना खाओ। पर बाबू साहब, मासा ने कुछ भी नहीं कहा है। आप मासा के लिए हम लेकर जाते हैं। देखो लवली, हम तुम्हारी मासा की बात से सहमत हैं। यदि तोता चम्मच लेकर चला ही गया था तो तुम्हें यहां आकर सबको सच सच बता देना था। ये नहीं कि यहां आकर ये ढोंग रचा तुमने। बहुत गलत काम किया तुमने। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। बस लवली, जो सफाई देनी थी दे चुकी। घर की चाबियां भी तुम्हारे पास आ चुकी है। मुझे डर है कि तुम इस घर को बर्बाद ना कर दो। तुम्हारे इन बार बार के झूठों ने ना
मेरा विश्वास उठा दिया तुमसे। कार्तिक, तोता, तुम्हें क्या लगा था सब लोग तुम्हारी इस तोते वाली बात को गंभीरता से लेंगे? तुमने एक शब्द सुना है, फूटी किस्मत। समझो वो मेरी ही है। तभी तो वो तोता जयपुर के सारे घर छोड़कर, दुनिया घर छोड़कर हमारी छत पे आ गया और सामने पड़ी हरी मिर्च को छोड़कर वो चम्मच लेके भाग गया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? You know what? उस तोते से ज्यादा स्टूपिड तुम हो। ये स्टील के चम्मच पे चांदी का रंग चढ़ाना, ये सब कुछ क्या करती रहती है तुम? अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए, उसको सच में बदलने के लिए और कितना नीचे गिरोगी? कार्तिक, मैं मासा के पास गई थी उनको सब कुछ सच बताने, पर मैंने देखा कि मासा और बाबूसा ना उस चांदी के सेट के बारे में बात कर रहे थे, उस चांदी के चम्मच के बारे में जिससे उन्होंने मासा को शहद खिलाया था। और मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें ये सब बता दूंगी तो उनकी वो खूबसूरत सी शाम खराब हो जाएगी, बस इसलिए नहीं बताया था। लवली, तुम हर बार यही कहती हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन सच तो यह है कि हर बार अपने झूठ को सच में बदलने के लिए, अपने कारनामों पे पर्दा डालने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया है। तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझसे बात नहीं करोगे, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? हाँ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये लो। ये किसके लिए? मार्केट जाकर वैसा ही चांदी का चम्मच लाकर मासा को दे देना। एक बात बताऊं लवली, तुम और तुम्हारा झूठ हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहेगा। चाहे तुम कितना भी कह लो कि तुम झूठ नहीं बोलोगी, तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं लवली, तुम्हारा झूठ तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, आज बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए, और अब तो घर की चाबियां भी तुम्हारे पास आ चुकी। मुझे डर है कि तुम इस घर को बर्बाद न कर दो। लवली, तुम्हारे इन बार बार के झूठों ने ना मेरा विश्वास उठा दिया तुमसे। मैंने झूठ नहीं बोला, कैसे समझाऊं सबको? ये बच्चा सबको परेशान करने के लिए रोज चिल्लाता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर एक दिन सच्ची में भेड़िया आया। उसने चिल्लाया तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अनु, तेरी स्टोरी ने ना तेरी चाची को सच में ज्ञान दे दिया। इस बार तो मैंने सच कहा था, पर कोई मेरा यकीन ही नहीं करता है। लवली, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लवली चाची, आप लोग क्यों रहे हो? क्या हुआ? अनु, सबको ना सच बोलने के बावजूद भी कोई मेरा यकीन ही नहीं करता है। सबको लगता है कि मैं झूठ ही बोल रही हूँ। चाची, आपने वो स्टोरी सुनी है? ये बच्चा सबको परेशान करने के लिए रोज चिल्लाता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर एक दिन सच्ची में भेड़िया आया। उसने चिल्लाया तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ये सोचकर कि वो आज फिर झूठ बोल रहा है। चाची, आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है।
चाची आपने जानबूझ के थोड़ी ना गलती की है, इसलिए आप रोना बंद करो और आगे से कभी झूठ मत बोलना, सब ठीक हो जाएगा। अनु, तेरी स्टोरी ने ना तेरी चाची को सच में ज्ञान दे दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू से नहीं होगा कुछ, 2 चॉकलेट देनी होगी। अनु के बच्चे, वो ना दुलारी आंटी के समय की बात थी, अब नहीं। तो फिर क्या हुआ, बात तो काम की बताई ना। अच्छा ठीक है, मैं कल तुझे 2 नहीं 4 चॉकलेट्स दूंगी, ठीक है? गुड नाइट। ये छोटा सा बच्चा बात तो एकदम सही कह रहा है। कौशिक की 5 बहुएं